आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में मैं होम्योपैथिक विषय को एक नए तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं यह बताऊँगा, एक लक्षण बताऊँगा और उस वह लक्षण किस होम्योपैथिक दवा का है इसकी भी चर्चा करेंगे और लक्षण के होने पर किन किन रोगों में यह होम्योपैथिक दवा काम करेगी। तो आइए सबसे पहले लक्षण की चर्चा करते हैं, सिम्टम की चर्चा करते हैं। आज का प्रश्न है कि जब कोई भी दर्द किसी एक केंद्र बिंदु से चारों ओर फैलता है तो इस सिम्टम की क्या दवा होगी, होम्योपैथी में कौन सी दवा होगी और किन किन रोगों में यह दवा काम आएगी। अब पहले इस सिम्टम को हम क्लियर करते हैं कि मान लीजिए तालाब में पानी भरा हुआ है और उसमें आप एक कंकड़ फेंक देते हैं तो देखते हैं कि पानी की लहरें गोलाई में चारों ओर उठती हैं, किसी एक दिशा में नहीं जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर शरीर में कहीं भी कोई दर्द हो रहा है, चाहे वो दांत में हो रहा हो, चाहे आँख में हो रहा हो, चाहे कहीं भी हो रहा हो, तो अगर यह दर्द बिंदु विशेष से चारों ओर फैलता है तो उसकी कौन सी होम्योपैथिक दवा होगी। जैसे मान लीजिए पथरी का दर्द है तो पथरी के दर्द में पथरी के बिंदु से अगर दर्द चारों ओर फैलता है तब कौन सी दवा होगी। ये पथरी जो है मूत्र की भी हो सकती है, रीनल कालिक भी हो सकती है, किडनी की भी हो सकती है, गुर्दे की, अथवा यह गाल ब्लैडर की, पित्ताशय की भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर गठिया बयार है, गाउट है, तो उसमें भी दर्द होता है। तो अगर दर्द किसी एक बिंदु विशेष से चारों ओर फैलता है तो यहाँ ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि चाहे आपका दर्द आँख में हो, चाहे आपका दर्द पथरी का हो, गुर्दे में हो, चाहे आपका दर्द पथरी का हो, पित्ताशय में हो, जहाँ कहीं भी, चाहे ये गठिया का दर्द है, जोड़ों में हो, जहाँ कहीं भी ये दर्द है, अगर किसी एक केंद्र बिंदु से चारों ओर फैलता है तो वहाँ एक विशेष प्रकार की होम्योपैथिक दवा है जो काम करती है। यहाँ आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा रोग है। यहाँ ये लक्षण जो है पिकुलियर सिम्टम है उस दवा का। तो ये जो व्हेन द पेन स्प्रेड्स ऑल ओवर फ्रॉम ए सेंटर, तब जो है अगर किसी एक बिंदु से चारों ओर दर्द फैलता है तो ये विशेष सिम्टम जो है होम्योपैथिक दवा बर्बेरिस वुल्गेरिस का है। तो ये बर्बेरिस वुल्गेरिस जो है, चाहे पथरी का दर्द हो, चाहे आँख में दर्द हो, चाहे गठिया का दर्द हो, चाहे गाल ब्लैडर का दर्द हो, चाहे रीनल कालिक हो, जहाँ कहीं भी दर्द हो, अगर ये जो है एक केंद्र बिंदु से चारों ओर फैल रहा है तो ऐसे में रोग का नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसकी दवा बर्बेरिस वुल्गेरिस होगी। तो यहाँ मैं जो आज चर्चा कर रहा हूँ, ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, प्रायः हमारे होम्योपैथिक चिकित्सकगण, डॉक्टर्स ये पूछते हैं फला रोग की कौन दवा है, फला रोग की। तो आप जानिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है रोग की दवा नहीं की जाती है, यहाँ रोगी की दवा की जाती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में पाया है कि जैसे मैं अगर किसी के पथरी की दवा कर रहा हूँ, स्टोन की दवा कर रहा हूँ, तो स्टोन तो ठीक ही होता है, इसके साथ ही साथ उसका सामान्य स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। या कोई ऐसा रोग है जिसको रोगी ने बताया नहीं है, अगर हमारा सिलेक्शन सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो निश्चित रूप से उसके तमाम रोग जो शरीर में होंगे वो ठीक हो जाएंगे और वह रोगी स्वस्थ हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ
मैंने बाल गिरने के लिए, बाल जो चकत्ते चकत्ते लोगों के गिर जाते हैं, तो उसमें मैं जब चिकित्सा किया कुछ रोगियों को, तो मैंने देखा कि उनका बाल गिरना तो रुक ही गया, साथ ही साथ उनका सामान्य स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। इसी तरीके से अगर किसी रोगी की दवा कुछ की जा रही है, मान लीजिए जैसे हम जो है लिकोडर्मा की दवा कर रहे हैं, तो वहाँ लिकोडर्मा ठीक होने के साथ ही साथ रोगी का सामान्य स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। तो यह कमोबेश सभी रोगों में लागू होता है, बशर्ते कि हमारा सिलेक्शन, हमारा चुनाव दवा का सही और सटीक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ ये होम्योपैथी के बारे में विविध जानकारी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को विजिट कर सकते हैं। यहाँ ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप हमें अपना सुझाव सलाह भी देते रहिए, और आपके कोई प्रश्न हैं तो उनको भी पूछते रहिए। हम विभिन्न वीडियो में उनका समावेश करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।